नमस्कार मित्रों, मैं रामपाल लोधी, RS एकेडमी पिछोर। आज आपको शिवपुरी ज़िले में एक न्यूज़ छापी गई है भास्कर के द्वारा अतिथि शिक्षकों से संबंधित। जो शिक्षक अतिथि शिक्षक से जुड़ा हुआ है वो बहुत अच्छे से जानता होगा कि मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की हालत क्या है। अपने ही किए वादों पर फिर रहे हैं आज सभी, चाहे वो मंत्री हों या कोई भी हो। आज हम देख रहे हैं और DPI की भी लापरवाही देखने को आपको मिल रही होगी कि लगभग आज 5 बार डेट बढ़ाई चुकी है और 6वीं बार बढ़ने का भी आपको लेटर आज या कल में मिल जाएगा। और जब आपकी ये डेट बढ़ाई गई 17 से 21 से लेकर 24 अगस्त, तो शिवपुरी ज़िले की स्थिति देखें आप कि 3 दिनों में केवल 12 अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग दी गई, जबकि 2232 पद आज भी खाली हैं। हम आते हैं न्यूज़पेपर की ओर, थोड़ा देखें कि आखिर भास्कर वालों ने क्या छापा है। तो आप देख रहे होंगे आज की तारीख आपको दिखाई दे रही होगी, ऊपर लिखा है 24 अगस्त 2024, आज की ही न्यूज़ है। लेट लफिती यानी पुराने अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग तारीख 21 से बढ़ाकर 24 अगस्त। और आप देख रहे होंगे 3 दिन में 12 नियुक्ति। इतनी बड़ी लापरवाही शिवपुरी ज़िले में हो रही है तो आप सोचें कि मध्य प्रदेश में भी यही हालत है। अतिथि शिक्षक अपनी ID से ज्वाइनिंग तो दे रहा है, लेकिन अतिथि शिक्षक के जो शाला प्रभारी हैं, जो प्रिंसिपल हैं, वो उनका सत्यापन ही नहीं कर रहे हैं। और सत्यापन ना करने के कारण ही ये 2232 पद खाली रह गए हैं। ये किनका कहना है? ये जिला शिक्षा अधिकारी समर सिंह राठौर जी का कहना है। समर सिंह राठौर जी ने क्या कहा है, ये न्यूज़ आपको हम लास्ट में बताएंगे। इससे पहले आपको देखें कि न्यूज़ में छापा क्या है। शाला प्रभारियों ने अतिथि शिक्षकों का नहीं किया सत्यापन, 2232 पद खाली रहने से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित। सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून लागू तो कर दिया है, लेकिन सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी के चलते छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हुए 2 माह से ज़्यादा समय हो चुका है, फिर भी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति में देरी हो रही है। पहले चरण में पुराने अतिथि शिक्षकों को रखा जाना था। आपको अच्छे से पता होगा, अगस्त में 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक की डेट में आपका लेटर आया था कि जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं उन्हें रखा जाना है। उसके बाद नए अतिथि शिक्षकों को मौका मिलेगा, या जो ट्रांसफ़र से बाहर हुए हैं उन्हें मौका मिलेगा। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि 1 अगस्त से लेकर आज 24 अगस्त हो चुकी है और वही पुराने अतिथि शिक्षक जो पहले से कार्यरत हैं। आप सोचें, नए कोई चीज़ नए जगह से ज्वाइनिंग नहीं हो रही उनकी कि आपको वेरिफिकेशन करना है, नए कागज़ों का वेरिफिकेशन करना है, कि कोई फर्जी तो नहीं आ रहा। जो पहले से आपके विद्यालयों में नियुक्त थे उन्हीं अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति देनी थी, लेकिन उसी के चलते 24 दिन हो चुके, आज तक वो नियुक्ति पूरी नहीं हो पा रही है। पूरे मध्य प्रदेश की यही हालत है और DPI तारीख पर तारीख बढ़ाता जा रहा है। पहले 7 के बाद बढ़ाकर उसको 17 अगस्त कर दी गई, 17 अगस्त से फिर बढ़ा के उसे 21 अगस्त कर दी गई और 21 अगस्त से बढ़ाकर फिर उसे 24 अगस्त कर दी गई। यानी इस प्रकार लगभग 5 बार तारीख बढ़ाई जा चुकी है और हो सकता है कि 6वीं बार भी आपको आज या कल में लेटर मिल जाए, जो आपकी बढ़ाकर 30 अगस्त तक करेंगे अब, और नई नियुक्ति 30 अगस्त के बाद होगी। आगे देखें हम लोग, इसके बाद भी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर शिक्षा विभाग अफसर गंभीर नज़र नहीं आ रहे हैं। जिले के सरकारी स्कूलों में अभी तक 2232 पद खाली हैं, जहां पर अतिथि शिक्षकों की सेवाएं ली जानी हैं। शिवपुरी जिले के सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या के लिहाजे से करीब 4023 शिक्षकों की ज़रूरत है। जे अकेले हम शिवपुरी जिले की बात बता रहे हैं। 4023 शिक्षक की आवश्यकता है केवल शिवपुरी जिले के लिए। शिक्षकों के खाली पदों पर हर साल की तरह अतिथि शिक्षकों की सेवाएं ली जा रही हैं। शैक्षणिक सत्र 16 जून से प्रारंभ हो चुका है, जबकि अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया अगस्त के पहले सप्ताह से प्रारंभ की गई है। आप देखें, पहले जब जून से ही आपकी स्टार्ट हो गया तो जून से लेकर अगस्त तक तो DPI कोई होश नहीं है कि अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करनी है।
या अपन माने कि है उन्हें होश, लेकिन वो करना नहीं चाहते। ठीक, आप देखें जून के बाद जुलाई, पूरा अगस्त निकल गया और जून भी निकल गई, लगभग 2 माह से अधिक आपके हो चुके हैं शिक्षा स्कूल को प्रारंभ हुए, उसके बाद भी आज तक अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कंप्लीट नहीं हो पाई। 7 अगस्त थी पोर्टल अपडेशन के चलते, यानी पोर्टल में ही गड़बड़ी हो गई थी। जो 7 अगस्त थी तो 6 अगस्त तक तो पोर्टल ही अपडेट होता रहा, फिर से नई तारीख आई। ठीक, उसे बढ़ाकर 17 अगस्त, फिर 21 अगस्त की तारीख बढ़ाने के बाद नियुक्ति समय पर नहीं हो सकी। इसके दौरान सामने आया कि जिन पुराने अतिथि शिक्षकों की आईडी से लॉगिन ज्वाइनिंग तो दी, तो साला प्रभारी सत्यापन में आनाकानी कर रहे हैं, जिसके कारण अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया दिन ब दिन पिछड़ती जा रही है और शैक्षणिक सत्र बीतता जा रहा है। इसका सीधा असर छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर हो रहा है। इसी लापरवाही के कारण सरकारी स्कूलों का रिजल्ट हर साल बिगड़ता चला जा रहा है। आपने इस बार भी देखा होगा कि रिजल्ट कितना खराब रहा 10th और 12th का। उसके चलते हुए भी, उसको देखते हुए भी इन्हें अभी तक सुधार करने की ज़रूरत थी, जो कि आज तक नहीं की गई। अभी हर वर्ष तो आपकी अगस्त में ही ज्वाइनिंग हो जाती थी, जुलाई से भी हो जाती थी कभी कभी तो, लेकिन इस बार तो पूरा अगस्त भी निकलने वाला है और कंप्लीट ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही। और सितंबर में आपको पता होगा छमाही के पेपर हैं, सॉरी अर्धवार्षिक और त्रैमासिक पेपर हैं, और सितंबर प्रारंभ होने वाला है। उन विद्यार्थी वो कॉपियों में कहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जहाँ पर शिक्षक ने कुछ पढ़ाया ही नहीं होगा। आगे देखें हम क्या कह रहे हैं यहाँ तक। पूरे पहले शिवपुरी जिले की थोड़ी सी डाटा देखें हम कि शिवपुरी जिले के सरकारी स्कूलों में 4023 अतिथि शिक्षकों की ज़रूरत है। अभी 1791 नियुक्तियाँ हुई हैं। आप देख रहे हैं 50% से ज़्यादा नियुक्तियाँ अभी हो नहीं पाई, 5 बार तारीख बढ़ाने के बाद भी। थोड़ी सी नज़र हम देखें इन 3 दिनों में क्या हुआ। जो डेट बढ़ी थी आपकी 21 से 24, 3 दिनों में मात्र 12 अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग हुई है। अतिथि शिक्षकों को पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों में 21 अगस्त को पहले जिले में 1779 नियुक्तियां थीं, 23 अगस्त को 1791 नियुक्तियां हो चुकी हैं। कितनी नियुक्तियां हो चुकी हैं? 1791 नियुक्तियां हो चुकी हैं, यानी 3 दिन में महज 12 नियुक्तियां ही हो सकी हैं। बता दें कि पुराने अतिथि शिक्षकों ने अपनी लॉगिन से ऑनलाइन ज्वाइनिंग तो दे दी है, उनका स्कूल के हेडमास्टर या प्राचार्य द्वारा ऑनलाइन सत्यापन करना है, और सत्यापन नहीं होने की वजह से ज्वाइनिंग में देरी हो रही है। यही डीपीआई और यही हमारे जिला शिक्षा अधिकारी का भी कहना है। आगे देखेंगे हम लोग। पहले ये देखें कि पद कितने कहाँ खाली हैं और किन पदों पर नियुक्तियाँ होनी थी और कितनी नियुक्तियाँ रह गई अभी। हम देख रहे होंगे अगर तो शिवपुरी जिले की बात कर रहा हूँ पर्सनल, तो शिवपुरी जिले के विकास खंड बदरवास में 484 पद हैं, जबकि नियुक्तियाँ 250 हुई हैं। करहरा में 340 हैं, नियुक्तियाँ 149 हुई हैं। खनिया धाने में 781 पद हैं, नियुक्तियाँ 411 हुई हैं। कोलारस की बात करें अगर हम, तो कोलारस में 354 पद हैं, नियुक्तियाँ 152 हुई हैं। नरवर में 448, नियुक्तियाँ 225। पिछोर में 539, नियुक्तियाँ 265। पोहरी में 544, नियुक्तियाँ 287। शिवपुरी में 258, नियुक्तियाँ केवल 52। यानी कुल अगर हम देखें तो 3748 पदों पर नियुक्तियाँ होनी थी, जिनमें से 1791 पद पर नियुक्तियाँ हुई हैं। आप समझ रहे हैं कितनी लापरवाही चल रही है अतिथि शिक्षकों की भर्ती को लेकर। कभी ऑनलाइन में समस्याएं आ रही हैं तो कभी हेडमास्टर प्रॉब्लम कर रहे हैं। इनका कहना है कि फर्जीवाड़ा रोका, चेहरों को नहीं रख पा रहे हैं स्कूल प्रभारी। यानी फर्जीवाड़ा रोका, और जो चेहरों को, नए चेहरे अब आ रहे हैं, क्योंकि अभी तो वक्त वो अपने हिसाब से रख लेते थे, किसे रखना है किसे हटाना है, जिस सारी चीज़ें रहती थी। अब नए नई नियुक्तियाँ अपन बोल सकते हैं, वैसे तो पुरानी नियुक्तियाँ हैं जो पहले से काम कर रहे थे उन्हीं की हैं, लेकिन ये उनको रखना नहीं चाह रहे थे। लेकिन अब ऑनलाइन प्रक्रिया हो गई तो मजबूरी है कि उनको ही रखना है, इसलिए देर अबेर अधिक चल रही है। पिछले साल तक अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति मनमाने ढंग से कर ली जाती थी। स्कूल प्रभारी अपने चेहरों को अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्त कर लेते थे, लेकिन अतिथि शिक्षक पोर्टल के जरिए अब
पोर्टल के जरिए अब अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति किया जाना है। मेरिट के आधार पर ज्वाइनिंग दी जा रही है, जिससे स्कूल प्रभारियों के मनमानी पर लगाम लगी है। ऐसे में स्कूल प्रभारी सत्यापन को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं। तो ये स्थिति है, आप देख रहे होंगे। आपको बताएं एक जगह और कि 117 विद्यालय तो ऐसे हैं शिवपुरी ज़िले में, 117 विद्यालय तो शिवपुरी ज़िले में ऐसे हैं जहां पर एक भी शिक्षक नहीं है। सरकारी शिक्षक की बात कर रहा हूं मैं, वहाँ सारा का सारा अतिथि ही संभाले हुए हैं। यानी 117 स्कूलों में बच्चे दर्ज हैं, लेकिन एक भी शिक्षक नहीं है। इस साल शिवपुरी जिले के 117 स्कूल ऐसे चिन्हित हुए हैं जहां बच्चे तो दर्ज हैं, लेकिन सरकारी शिक्षक पदस्थ नहीं हैं। यानी एक भी सरकारी शिक्षक पदस्थ नहीं हैं। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर इन स्कूलों के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित रहती है। कुल मिलाकर कई सरकारी स्कूल अतिथि शिक्षकों के भरोसे संचालित होते हैं, फिर भी नियुक्ति में देरी की जा रही है। वहीं जिले के 8 स्कूलों में एक भी बच्चा दर्ज नहीं था और 44 शिक्षक पदस्थ थे। ऐसे शिक्षकों को दूसरे स्कूल में पदस्थ किया गया है, तो उन्हें वहां से हटाकर दूसरी जगह रखा गया है, क्योंकि एक भी नहीं थे वहां पर और चल रहा था काम। आप देखें, अगर आप बात करें कि नए शिक्षकों के लिए या नए अतिथि शिक्षक जो बनना चाहते हैं उनके लिए क्या है, तो उनके लिए दूसरे चरण में नियुक्ति की जाएगी। अभी पहला ही चरण खत्म नहीं हो पा रहा हमारा, फिर दूसरा चरण प्रारंभ होगा। उसकी भी कोई तारीख अभी क्लियर नहीं है कि तारीख कब आएगी। यानी दूसरे चरण में नए अतिथि शिक्षकों को मौका मिलेगा। पुराने अतिथि शिक्षकों को पहले चरण में मौका दिया जा रहा है। इसके बाद शेष खाली पदों के लिए दूसरे चरण में नए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। नए अतिथि शिक्षकों में वह भी आ जाएंगे जो अभी ट्रांसफ़र से बाहर हुए हैं। पोर्टल की सीधी ज्वाइनिंग दी जाएगी। इसके बाद शाला प्रभारियों द्वारा सत्यापन किया जाना है। दूसरे चरण में कब से प्रारंभ होगा, इसको लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो आप किसी भी स्कूल में भी आवेदन ना दें, आवेदन देने से कोई मतलब नहीं है। नया सत्र जब प्रारंभ होगा, दूसरा चरण, उसमें भी आपको स्कूलों में ज्वाइनिंग लेनी पड़ेगी ऑनलाइन ही, और ऑनलाइन के आधार पर ही आपकी मेरिट बनेगी। जिस विद्यालय में आपका नाम आएगा आपको वहीं पर जाकर उसका वेरिफिकेशन कराना है और ज्वाइनिंग लेनी है। इसलिए अभी फालतू आवेदन देने से या परेशान होने से कोई मतलब नहीं है। जब जो पुराने सत्र पहला चरण खत्म हो जाएगा पुराने अतिथि शिक्षकों का, उसके बाद नए अतिथि शिक्षकों को रखना प्रारंभ होगा। अगर हम बात करें, जिले में 17,000 आवेदक हैं, 27,000 आवेदक हैं और 16,536 का है वेरिफिकेशन हुआ है, जिनमें से योग्य पाए गए हैं 14,758 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति होगी। अब हम बात करें हमारे जिला शिक्षा अधिकारी का क्या कहना है इन सब के बारे में। तो जिला शिक्षा अधिकारी कह रहे हैं कि सत्यापन नहीं करने वाले शाला प्रभारियों पर कार्रवाई करेंगे। यानी जिन टीचरों ने या प्रिंसिपल या हेडमास्टर ने सत्यापन नहीं किया है, जो ज्वाइनिंग ले ली है अतिथि शिक्षकों ने, उन्होंने सत्यापन नहीं किया है, तो हमारे जिला शिक्षा अधिकारी जी कह रहे हैं उसकी जांच करा रहे हैं, उन पर कार्रवाई करेंगे कि कितने विद्यालय ऐसे हैं, कितने प्रभारी ऐसे हैं जिन्होंने इन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी है। हम जानकारी जुटा रहे हैं कि किन पुराने अतिथि शिक्षकों से ऑनलाइन ज्वाइनिंग दी गई है। इसके बाद देखेंगे कि कितने स्कूल के शाला प्रभारियों द्वारा सत्यापन नहीं किया गया है। जांच कराकर ऐसे शाला प्रभारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पहले चरण में अतिथि शिक्षकों को रखा जा रहा है, दूसरे चरण में नए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। ये हमारे जिला शिक्षा अधिकारी समर सिंह राठौर जी का कहना है। तो देखते हैं कि अब पहला चरण कब समाप्त होता है, कब नए अतिथि शिक्षकों को मौका मिलेगा। यह स्थिति पूरे मध्य प्रदेश की है। सभी अतिथि शिक्षक परेशान हैं, मानसिक तनाव में हैं वो, कि उन्हें पता ही नहीं है कि हमारी नियुक्ति होगी या नहीं होगी और किस तरह से चल रही है सारी व्यवस्थाएं। बहुत परेशान है अतिथि शिक्षक। शिवराज सिंह जी ने भी घोषणाएं की थीं, एक भी घोषणा, केवल सैलरी बढ़ी है उनकी, उसके अलावा सारी घोषणाएं बेबुनियाद साबित हो रही हैं। उनसे संबंधित कोई भी आदेश जारी नहीं किए गए हैं। आज भी अतिथि शिक्षक परेशान हैं। अगर वो सारी घोषणाएं हो जाती उनकी तो शायद उन्हें बहुत कुछ लाभ मिल जाता। शिक्षक भर्ती में भी बहुत पीछे रह गए हैं, क्योंकि विद्यालय में पढ़ाने जाते हैं, 14-14, 15-15 साल उनको हो चुके हैं, वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे। आज उनकी उम्र 40 से 50 वर्ष बीत चुकी है। तो ऐसे में बहुत सारे अतिथि शिक्षक परेशान हैं और देखते हैं क्या होता है। तो ऐसी न्यूज़ जो आज से हम इस चैनल को प्रारंभ कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि सभी अतिथि शिक्षक इसे सपोर्ट करें और मैं आपको न्यू अपडेट लाता रहूँगा। धन्यवाद।